हेलो वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सबका दोस्तों एक बार फिर से इस नई लेक्चर में। ओके, तो आज बात करने वाले एक ऑसम से चैप्टर की बॉस वेव मोशन के टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जिसके थ्रू हम सारे कंसेप्ट कहीं ना कहीं रिवाइज करने वाले हैं और उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके जाएंगे तो एक लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस जो होता है ना माइंड में कॉम्पिटिशन के लिए वो आपका बन जाएगा। ओके, और देखो यार धीरे धीरे हम अपने टारगेट फिनिशिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की फिनिशिंग की तरफ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट प्लस 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें अभी मैं एक लास्ट लेक्चर आपको देने वाला हूं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। और प्लस 1 के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं बॉस, उसकी मैं बात करूंगा। ठीक है, तो यार प्रैक्टिस करते रहना अच्छे से, कोई भी डाउट आएगा तो पूछते रहना बिना शर्माए, विदाउट एनी हेजिटेशन। तो मचा डालेंगे और बढ़िया तरीके से सारे कंसेप्ट अपने कवर करके जाएंगे। जैसे कि आपको पता है टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सीरीज और एनसीईआरटी असेसमेंट रिजन की जो सीरीज है वो ऑलरेडी आपके पास अब स्टार्ट हो चुकी है, आपको मिलने वाली है, राइट बॉस। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का ये मिशन। ठीक है, तो देखो मिल रही है, मिलने वाली क्या है यार, लेक्चर तो आपको मिल ही गया होगा, है कि नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है और इसको पहले आप रीड कर लो, एक तरीके से इसको देख लो, उसमें पूछा क्या गया है। ठीक है, और बहुत इजीली हम इसको क्रैक कर सकते हैं। बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट बस रिवाइज करके बैठना इथे, है ना, मेरे साथ, और मिल के पढ़ेंगे मस्त तरीके से। ठीक है, चलो। उसने बोला ट्रांसवर्स वेव इज डिस्क्राइब्ड बाय द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन मैंने लिख दिया, वैसे तो क्वेश्चन आपके सामने है यार, इतना तो हमें पता ही है। उसने बोला एक ट्रांसवर्स वेव है जिसको डिस्क्राइब किया गया बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, राइट। ओके, राइट सर, राइट। फिर कंडीशन अप्लाई कर दिया, क्या सर, इफ द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज 4 टाइम्स इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द वेव वेलोसिटी। ये है मेन पॉइंट, इस पे फोकस करना है जिसके थ्रू आप न्यूमेरिकल करने वाले हैं। इक्वेशन ये रही है ना, ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन ये रही। अब वो बोल रहा है अगर इफ पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल हो जाए 4 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी, ये कंडीशन आपको दे रखी है और इसमें जो भी वेलोसिटी आपको दे रखी है ना उसमें वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर बन जाएगा। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। चलो भाई बॉस आ जाओ। जब भी दोस्तों आपसे बोले कि मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी की बात करें, जब भी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की बात करें और वो भी मैक्सिमम, तो याद करो एसएचएम में इसका फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। ठीक है, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है बॉस, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ए ओमेगा। ए याद होना चाहिए एकदम क्लियर। और जो वेव की वेलोसिटी होती है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव, और वेव की वेलोसिटी होती है ओमेगा बाय के। यानी आप लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ टी, अगर भूल जाओ कभी फॉर्मूला, टी का कोफिशिएंट ओवर कोफिशिएंट ऑफ दैट इज के, सॉरी दिस इज व्हाट इज दैट, एक्स, दिस इज एक्स। तो वेव की वेलोसिटी निकालने का मस्त तरीके से आप फंडा याद रख सकते हो, फॉर्मूला याद रख सकते हो। v इक्वल टू होती है कोफिशिएंट ऑफ टी, टी का कोफिशिएंट इक्वेशन में जो भी होगा वो ले लेंगे और डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x। क्लियर है, दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ वेव। चलो भाई आ जाओ। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा सर, यहां पे मैं लिखूंगा ए ओमेगा। ठीक है, ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ए उसका एम्पलीट्यूड, ये तो पता ही है ना, 4 टाइम्स इंटू वी, है ना। तो यहां पे मैंने लिखा कोफिशिएंट ओके ऑफ टी ओवर दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये लिख दिया। अब ये कंडीशन में हमने क्या करना है ना, ऑल द गिवन वैल्यूज इन द क्वेश्चन वी हैव टू राइट डाउन, आफ्टर दैट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इजीली क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। तो टेंशन लेने का नहीं बॉस, टेंशन देने का, राइट। चलो अब क्या करेंगे सर, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। जब भी कभी ट्रांसवर्स इक्वेशन आपको वेव की गिवन होती है ना, तो उसको पहले देख लिया करो उसमें क्या गिवन है। ठीक है, तो y इक्वल टू वाई नॉट साइन 2 पाई जो है ना बाहर है, ब्रैकेट से बाहर साइन के बाद अगर कोई वैल्यू है पहले उसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, उसके बाद कैलकुलेशन करो, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, y इक्वल टू वाई नॉट एज इट इज साइन ऑफ, ये 2 पाई अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2 पाई एफ इंटू टी माइनस 2 पाई हो जाएगा, उसमें भी मल्टीप्लाई यहाँ पे ओवर लैम्डा। ठीक है, ये करना है पहले। साइन के बाहर ये जो होता है ये होता है उसका एम्पलीट्यूड, क्लियर है। जो टी का कोफिशिएंट होता है वो ये रहा, और टी का कोफिशिएंट हमेशा होता है ओमेगा, और जो एक्स का कोफिशिएंट वो ये रहा, इसको कहते हैं हम के, प्रोपगेशन कांस्टेंट, ये है एक्स का कोफिशिएंट, इसको कहते हैं के। और जो टी का कोफिशिएंट है 2 पाई एफ, ये होता है ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट राइट एंड राइट। देखो सारी वैल्यू मिल गई, अब बस यहाँ पुट कर दो, कंडीशन जो उसने बताई थी उसमें पुट कर देंगे। तो अब यहाँ पुट करेंगे, देखो
तो हम लिखेंगे ए ओमेगा, ए की वैल्यू क्या है वाई नॉट इंटू ओमेगा कितना आया देखो ओमेगा टी का कोफिशिएंट है ना, ये ओमेगा का मतलब होता है टी का कोफिशिएंट याद रखना, तो ये इसकी वैल्यू है 2πf, ठीक है बॉस, तो दिस इज 4 एंड दिस इज कोफिशिएंट ऑफ टी, अगेन सेम थिंग 2πf डिवाइड में दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स को छोड़ के सब कुछ ले लो, ये 2π/λ, दिस इज 2π/λ। देखो भाई ये वैल्यू तो हो गई कैंसिल, ठीक है बॉस। अब यहां बचेगा y नॉट इज इक्वल टू 4, ये लैम्डा जाएगा ऊपर और नीचे बचेगा 2π, 2 से 2 ये कैंसिल। और उसने बोला है अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन उसमें लैम्डा निकाल लेना है भाई, लैम्डा निकाल लेंगे ना भाई। देखो तो यहाँ बचेगा y नॉट एंड दिस इज 2 लैम्डा बाई पाई, और लैम्डा आ गया दोस्तों पाई y नॉट बाई 2। और ये क्वेश्चन दोनों एग्जाम में सेम कैटेगरी क्वेश्चन आ चुका है आपका, आप चेक कर लें, पाई y नॉट बाई 2, this is pi y naught, this is your lambda. So in this condition when the particle maximum velocity is 4 times of the wave velocity, this should be the condition, right? उसकी जो वेवलेंथ है वो पाई y नॉट बाई 2 है, समझ गए बॉस। दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, और बिल्कुल भी टिपिकल नहीं होता, बस फंडा क्लियर रखो, फॉर्मूला क्लियर रखो, सॉल्व करने का तरीका क्लियर रखो, फिर तो उड़ा डालेंगे बॉस, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑसम से स्टार्टिंग है, ये नहीं मजा आएगा, आप हर कंसेप्ट सीख के जाएंगे, यहाँ पे पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे इन सारे न्यूमेरिकल्स के थ्रू, समझे ये। सो हियर वी गो, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, जल्द से देख लेते हैं बॉस। देखो मैंने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं ना, उनके डिपेंडेंटली कंसेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे, पूरा कंसेप्ट आपका रिवाइज हो जाएगा, पूरा चैप्टर आपके कब्जे में होगा, कब्जे में, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने ऑसम तरीके से सॉल्व करने हैं कंसेप्ट वाइज, राइट। फॉर्मूला भी ध्यान देगा, हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है बॉस, ठीक है, तभी मजा आने वाला है और तभी आपको फील होने वाला है कि यस अब सारे कंसेप्ट मेरे को आते हैं और क्वेश्चन में करके आने वाला हूं, ठीक है, या आने वाली हूं, ठीक है। तो उसने बोला द इक्वेशन फॉर ए ट्रांसवर्स वेव, फिर से एक ट्रांसवर्स वेव है हमारे पास ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ध्यान देना बॉस, ध्यान देना। मान लिया ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस, द वेव इज ट्रैवलिंग, देखो इधर को जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ वेव जा रही है, बताऊंगा आपको इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो ये वेव ऐसे जा रही है, ये इसका एम्पलीट्यूड होता है, ये वाला, ये y का ये a जो होता है ये एम्पलीट्यूड होता है, यानी y की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एम्पलीट्यूड होता है, और वेव की ट्रैवलिंग डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। चलो अब क्या बोला आगे देख लेते हैं, ठीक है। विद एम्पलीट्यूड 0.2 मीटर, तो इस वेव का एम्पलीट्यूड दे रखा है 0.2 मीटर, बढ़िया है जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया है जी, है कि नहीं। अब वो बोल रहा है वेलोसिटी भी दे रखी है कि ये जो जिस वेलोसिटी के साथ ये ट्रैवल कर रही है वो भी दे रखी है 60 मीटर पर सेकेंड, उत्तरी, हाउ फास्ट 60 है ना, ओ बे नहीं गलत, माय मिस्टेक, 360 है ना, दिस इज 360, दिस इज हाउ फास्ट, अब हाउ फास्ट कह सकते हैं, ठीक है। वेवलेंथ दे रखी है 60 मीटर, वेवलेंथ लैम्डा दे रखा है 60 मीटर, बढ़िया चीज है सर, सब कुछ तो मिल ही गया है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, देन द इक्वेशन ऑफ द वेव कैन बी रिटन एज, एक्चुअली एक ऐसी वेव जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे ट्रांसवर्स वेव है, उसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखनी है, ऑप्शंस आपके सामने है, बढ़िया क्वेश्चन है डिक्टो आने के लिए, ठीक है, इस कंसेप्ट पे, राइट। तो कैसे लिखेंगे, देखो एक इक्वेशन ट्रांसवर्स वेव की कैसे लिखते हैं ना, ट्रांसवर्स वेव जो ट्रैवलिंग होती है, ट्रांसवर्स वेव जो होती है ट्रैवलिंग वेव, उसकी इक्वेशन का स्टैंडर्ड होता है y इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, अगर वो जा रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तो माइनस लेना है, माइनस के एक्स, ये ध्यान रखना। This is a standard equation guys, this is a standard equation. If the wave start from here, from the origin से अगर पास होती हुई जा रही है तो a is the amplitude, साइन फंक्शन को फॉलो करेगी, ओमेगा टी, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप सबको पता है, t उसका इंस्टेंट टाइम है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, k प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t लिखो या 2πf लिखो, और जो k है प्रोपगेशन कांस्टेंट, इसको कहते हैं 2π/λ, ये वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है और ये टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है, दिस इज हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी, दिस इज रेडियन पर सेकंड, राइट। अब हमने क्या करना है ना, जो इक्वेशन हमने बनानी है, जो अननोन वैल्यू होती है वो क्या है, एम्पलीट्यूड पता कर लो क्या है, ओमेगा पता कर लो क्या है, के पता कर लो क्या है, पुट कर दो आंसर आ गया, है कि नहीं, पुट कर दो आंसर आ गया। तो क्या करेंगे सर, क्या क्या पता है ये तो देख लेते हैं, यस क्या क्या पता है ये तो देखना पड़ेगा ना बॉस। एम्पलीट्यूड पता है, वेवलेंथ पता है, तो अगर एम्पलीट्यूड पता है तो डायरेक्ट पुट कर देंगे, v है स्पीड ऑफ वेव, मतलब ओमेगा नहीं पता है बट लैम्डा से k निकाल सकते हो, देखो 2π/λ, तो k आ गया 2π/λ और लैम्डा की वैल्यू है 60, इस ये तो आ गया k,
अगर दोस्तों के आ गया और वेव की स्पीड पता है तो ओमेगा भी आ जाएगा। अभी फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, v जो होती है कोफिशिएंट ऑफ t मतलब ओमेगा ओवर k, इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो आप। स्पीड ऑफ वेव को ओमेगा बाई k का रेशियो लिख सकते हो डायरेक्ट। डन 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 बॉस, ठीक है। तो v आएगा आपका, ओमेगा निकालना है, k ये रहा 2π/60, ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ओमेगा आ गया आपके पास v इंटू 2π/60 एंड दिस इज 360 इंटू 2π, ठीक है, इंटू 2π एंड दिस इज 60 एंड यू कैन कैंसिल आउट, दिस इज 6, ओमेगा आ गया 12π। शानदार, जबरदस्त। इसको ना ऐसे ही लिख लो आप, ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, ओमेगा इक्वल टू 6 इंटू 2π लिख लो, ज्यादा मजा आएगा, है कि नहीं। अब ये सारी वैल्यूज आ चुकी है, यहाँ पे बस पटकनी है अपनी, उठा के पटक देंगे, पटक, क्वेश्चन को पटक देंगे, ठीक है। एम्पलीट्यूड कितने है सर, एम्पलीट्यूड है 0.2, ठीक है। साइन ऑफ, अंदर वैल्यू पुट करो ओमेगा, ओमेगा आया सर 6 इंटू 2π इंटू टी। मैंने काय को इनको मल्टीप्लाई नहीं करा, अभी बता रहा हूँ, ऑप्शन देखो ध्यान से, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और माइनस क्यों लिया, व्हेनेवर द वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो माइनस लेना है, अगर वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही होती इधर तो फिर प्लस साइन लेते हैं यहाँ पे, ये ध्यान रखना, डायरेक्शन बताता है ये साइन, ठीक है। नेगेटिव है तो प्लस डायरेक्शन में जा रही होगी और पॉजिटिव है तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही होगी, राइट 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 बॉस। चलो के की वैल्यू कितनी आई थी सर, के 2π/60, दिस इज 2π/60 इंटू एक्स, हो गया काम। अब अगर आप इसके ऑप्शन देख रहे होंगे ना दोस्तों, ऑप्शन में क्या है कि उसने 2π बाहर कॉमन नहीं रखा है, उसके बाद ऑप्शन मैच कराना, तो ये होगा 0.2 साइन ऑफ, इसमें से 2π देखो बाहर ले लो तो अंदर क्या बचा 60 माइनस एक्स बाई दिस इज द फाइनल आंसर। चेक आउट द ऑप्शन, कम ऑन गाइस, चेक आउट द ऑप्शन। सो हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें अलग से ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैंने बोला ना यार क्वेश्चन के थ्रू सारे देखो क्वेश्चन भी करने हैं हम, टॉप 10 कंबाइंड टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं, मेन से लेके नीट से लेके हर टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और इन्हीं के अकॉर्डिंग सारे कंसेप्ट भी रिवाइज हो रहे हैं, सबसे अच्छी बात तो यही है। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं ना, क्वेश्चन क्या है, एंजॉय करो यार, तो मजा आएगा, आपका माइंड एकदम क्रिएटिव हो जाता है जब एंजॉय करके चीज़ों को पढ़ते हो, तो बहुत जल्दी से आप उसको आपका हो जाता है वो कंटेंट, वो कॉन्सेप्ट, हर चीज, ठीक है। उसमें बोला एक ट्यूब है क्लोज्ड एट वन एंड, ओके, एंड कंटेनिंग एयर, राइट। एक ट्यूब है, एक एंड पे क्लोज्ड है, इसके अंदर एयर है, बढ़िया जी। मतलब इसको हम कह सकते हैं क्लोज्ड एंड, ठीक है, ट्यूब या पाइप, ऐसे कह सकते हो आप इसको, ठीक है जी। कंटेनिंग एयर प्रोड्यूस व्हेन एक्साइटेड द फंडामेंटल नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज, यानी जब इसके अंदर एयर है और हम इसको एक तरीके से वाइब्रेट करा रहे हैं तो वो एक फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है फंडामेंटल। याद करो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्लोज्ड पाइप के लिए क्या होता था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर क्लोज्ड पाइप के लिए क्या होता था, 4v/L, ये होता था, ठीक है। अगर इस ट्यूब की जो लेंथ है वो L है, ठीक है, ये री L है ना क्लोज्ड के लिए, ठीक है। V इज द स्पीड ऑफ वेव, तो ये होता था, याद रखना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है क्लोज्ड एंड पाइप के लिए, समझ गए बॉस, जिसको हम ऑर्गन पाइप कहते हैं, समझ गए ना, ऑर्गन पाइप कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसने बोला इफ द ट्यूब इज ओपन एट बोथ एंड देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी एक्साइटेड इज, उत्तरी की, मतलब वो कह रहा है बिल्कुल ऐसे ऐसे समझो, देखो देखिए कैप होती है ना, देखो कैप होती है, तो इधर से ओपन है, इधर से क्लोज है, फिर ऐसे सिट्टी मार सकते हो आप इससे, ठीक है। तो जब मैं इसमें एयर ब्लो कर रहा हूं तो देखो साउंड आ रहा है, तो वो जो साउंड आ रहा है, जो फ्रीक्वेंसी है उसकी, लाइक, है ना, दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 4v/L से। उसी ट्यूब को, सेम ट्यूब को अगर आप दोनों साइड से ओपन, देखो इधर से तो ओपन ऑलरेडी है, इसको इधर से भी ओपन करो तो बोथ एंड ओपन हो जाएगी, तो यू कैन राइट बोथ एंड ओपन, O3। अच्छा, अगर ये बोथ एंड ओपन हो गई, लेंथ तो अभी भी सेम ही है बॉस, लेंथ तो सेम ही है, लेकिन पाइप का नेचर चेंज हो गया क्योंकि दोनों एंड पे ओपन हो गई। तो इस केस में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है ना ओपन एंड पे, वो होती है, याद है किसी को, याद है क्या, देखो ये होती है 2v/L, राइट। ये इसका फॉर्मूला होता है, क्या आपको याद है कि यही होता है कि नहीं होता है, कि किस तरीके से आपने करना है, क्या देखो यार, इसमें फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ, राइट, इसीलिए आपको ये याद होना चाहिए। लेकिन आप मेरे को बताओगे कैसे, दिस इज F फॉर क्लोज एंड 4v/L फॉर यहाँ नहीं,
यहां होता है। अब फेल आया, अब देखा, क्योंकि ये बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए। रिजल्ट अगर ऊपर नीचे कुछ भी हो गया फिर क्वेश्चन आपका गलत होगा। सिमिलरली ये यहां पे नहीं, यहां पे होता है, राइट। चलो अब याद रखना चीजों को। तो क्लोज्ड पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा V/4L, और ओपन के लिए सीधा सीधा आपको मिल गया दैट इज V/2L। ओ माय गॉड। तो ये हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है भाई, निकाल लेंगे। और ये हमें दे रखी है, ठीक है भाई, बढ़िया बात है भाई। तो देखो ये वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 512, और यहाँ पे है V/4L, जबकि हमें चाहिए V/2L। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1/2 V/2L, ठीक है। और ये दे रखा है 512 इक्वल टू 1/2, और इसकी वैल्यू क्या है, ओपन वाली, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो दिख भी रहा है। वैसे तो फॉर्मूला देख के भी दिख रहा है आपको यार, के डबल ही होगी इसकी, ठीक है। तो ये F0 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 512, दिस इज 4, दिस इज 2, दिस इज इतनी हर्ट्ज, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर इस क्लोज्ड पाइप को आप ओपन पाइप बना देते हैं तो दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पाइप, नाउ डबल हो जाएगी, बात खत्म, ठीक है। बस एक चीज याद रखना है, फॉर्मूलाज गलती मत कर देना। जैसे मैंने 4 ऊपर रखा था ना, है ना, यहाँ पे 2 ऊपर रखा था, वो इसलिए रखा था कि देखें तो भाई आपको याद है कि नहीं चीजें, रिजल्ट याद होने बहुत जरूरी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, समझ गए बॉस। ओके भाई लोग, सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कैटेगरी है, कंसेप्ट सेम है, ठीक है, क्योंकि बहुत आता है मेंस में, नीट में बहुत आता है, भर भर के आता है, ठीक है। देखो कंसेप्ट सेम है, मैंने बोला ना आपको कंसेप्ट सेम है, ठीक है, लेकिन करने का तरीका, क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज कर दिया है उसने। देखो भाई बहुत ध्यान से पहले ना क्वेश्चन को पढ़ लिया जाएगा, ठीक है, पढ़ना जरूरी है बॉस, उसको समझना जरूरी है, ठीक है। तो उसने बोला ऑर्गन पाइप P1 क्लोज्ड एट वन एंड, एक ऑर्गन पाइप है, अगेन एक एंड पे क्लोज्ड है, इसका नाम दिया है P1, बहुत बढ़िया है, ठीक है। एट वन एंड वाइब्रेटिंग इन फर्स्ट ओवरटोन, ये वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है, पर किस कंडीशन में, फर्स्ट ओवरटोन, लिख लो पहले, लिख लो। यानी यहाँ पे जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो फर्स्ट ओवरटोन में हो रहे हैं, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, मैं हूं ना यहाँ पे, मैं बताऊंगा ना, फर्स्ट ओवरटोन। और इसकी जो लेंथ है पाइप की वो कुछ मान लो आप, चूंकि ये क्लोज्ड पाइप है तो LC लिख दिया मैंने, जिससे याद रहे कि लेंथ ऑफ द क्लोज्ड पाइप, राइट। चलो भाई, and another pipe that is P2 open at both ends vibrating in the third overtone, वो थर्ड ओवरटोन में वाइब्रेट कर रहा है। एक और पाइप है लेकिन दोनों एंड से ओपन है, और इसकी लेंथ मान लो L0 क्योंकि ओपन है, और ये वाइब्रेट कर रहा है थर्ड ओवरटोन में रह के। इस कंडीशन में ये वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। चलो भाई ठीक है, ठीक है, बढ़िया है जी। आर इन रेजोनेंस विद द गिवन ट्यूनिंग फोर्क, दोनों के दोनों किसी पर्टिकुलर ट्यूनिंग फोर्क के साथ रेजोनेंस में है। इसका मतलब समझते हो, रेजोनेंस में, दोनों के दोनों अगर रेजोनेंस में, इसका मतलब इस कंडीशन में इसकी फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ओवरटोन में और इसकी फ्रीक्वेंसी थर्ड ओवरटोन में, ठीक है, सेम होगी। अगर वो कभी भी बोले कि ये पाइप है, ये पाइप है और ये रेजोनेंस में है, ठीक है, मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी उस पर्टिकुलर कंडीशन में सेम होनी चाहिए। मतलब हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे फर्स्ट ओवरटोन में एंड हम उसको इक्वल कर देंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे थर्ड ओवरटोन में। फर्स्ट ओवरटोन में क्लोज्ड के लिए और इसका ओपन, इनको इक्वल करना है, अपने आप आंसर आ जाएगा जो भी पूछेगा। वो पूछ रहा है द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ P1 एंड P2, दोनों की लेंथ का रेशियो निकालो। ये सेकंड पाइप है ना, इसकी लेंथ को हमने मान लिया LC, इसकी लेंथ को हमने मान लिया L0, या अगर आप टेंशन नहीं लेना चाहते L1 मान लो, L2 मान लो, ठीक है। अब कैसे करेंगे सर? अब देखो दोस्तों, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला अब आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का, कि क्लोज्ड पाइप के लिए फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ओपन पाइप के लिए फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, क्योंकि फंडामेंटल की बात ही नहीं करी उसने। जब फंडामेंटल की बात करें तो लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मूला, चलो आ जाओ, क्लोज्ड पाइप के लिए है ना, फॉर क्लोज्ड पाइप, राइट बॉस? यस बॉस। तो इसके लिए हमेशा यूज करेंगे हम nth वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2n - 1 V/4L, इसका लेंथ जो भी होगा। और ओपन के लिए यूज होती है Fn = NV/2L, ये होती है। वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगर उसने बोला फर्स्ट ओवरटोन, तो दोस्तों जब वो फर्स्ट बोले ओवरटोन तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट ना होके 2 से स्टार्ट होगी, तो यहां पे n की वैल्यू 2 लेनी है आपने, बात खत्म, बात खत्म। अगर उसने बोला थर्ड ओवरटोन, तो ओवरटोन 2 से स्टार्ट होता है फर्स्ट, अगर 2 पे फर्स्ट है तो थर्ड बोला उसने, 2 पे है फर्स्ट, फिर 3, फिर 4, तो ये हो गया फर्स्ट पे, ये सेकंड दे देगा और ये देगा थर्ड, तो इसके लिए n की वैल्यू 4 लेनी है,
देन आफ्टर यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। समझ में आई कंडीशन, हाउ टू यूज द ओवरटोन कंडीशन हियर, राइट बॉस। आगे सो फर्स्ट ओवरटोन 2 से स्टार्ट होगा, तो हम यहाँ पे ये फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकालेंगे 2, n की वैल्यू कितनी 2 -1 v/4 और इसकी लेंथ हमने मानी है L1 इज इक्वल टू थर्ड ओवरटोन में ओपन वाले पाइप की फ्रीक्वेंसी ये रही और यहाँ रखेंगे हम 4, क्योंकि थर्ड के लिए n की वैल्यू 4 एक ज्यादा लेते हैं, थर्ड ओवरटोन है तो उससे एक ज्यादा, फर्स्ट ओवरटोन है तो उससे एक ज्यादा n की वैल्यू देख लो है कि नहीं। तो देखो v/2 L2, तो v से v कैंसल। ओके सो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे 2 to 4 -1 दैट इज 3/4 L1 एंड दिस इज 4, ये कैंसिल कर दो 2 है ना, दिस इज 2 गाइज एंड दिस इज L2, हमें चाहिए L1/L2, तो ये 2 नीचे आएगा L1 इधर जाएगा, तो ये आएगा 3/4 पहले से, ये 2 नीचे आ गया, इधर आएगा L1/L2 एंड ये आ गया आपका आंसर L1/L2, दिस इज 3/8, दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो। बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ध्यान रखना बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो कंडीशन क्या है, किस तरीके से सॉल्व करनी है, फॉर्मूला कैसे यूज करना है, सब कुछ बता दिया मैंने आपको, ठीक है, ऑसम तरीके से। अब चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे उसने बोला भाई फर्स्ट ओवरटोन ना बोल के कुछ और बोल देता, तो n की वैल्यू पे फोकस करना है, बस खत्म। चलो समझ गए होंगे, दोनों एग्जाम में आया, ठीक है, दोनों में कहीं कहीं बार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके गाइस, हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, इसको कराने का एक ही लॉजिक है, कंसेप्ट इसमें भी सेम ही है, अगर मैं सच्ची बात करूँ तो। देखो इसका लॉजिक ये है कि मल्टीपल टाइम्स ये पूछा गया, पता नहीं काय को, पर अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, नीट में भी 2 बार पूछा जा चुका है, जेईई में, आईआईटी में भी आ चुका है, इवन सबसे पहले तो वहीं पे आया था ना, वहीं से शुरुआत होती है आईआईटी से ही, फिर वो रिपीट होता है क्वेश्चन मेंस में और जेईई नीट में, राइट, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। उसने बोला अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। अब तो देखो तो आपका रिश्ता, आपका रिलेशन, आपकी दोस्ती इस टाइप के क्वेश्चन के साथ काफी हो गई है, ओपन पाइप, क्लोज पाइप, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं हो गए अब तो, है ना। ए पाइप ओपन एट बोथ एंड्स हैज ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f इन एयर। एक पाइप है, बोथ एंड ओपन है, एयर में रखा हुआ है, ठीक है, और ये ओपन एंड है, देखो इधर भी ओपन है एंड दिस इज ऑल्सो ओपन एंड, तो इसको हम ओपन एंड पाइप भी कहते हैं, एक्चुअली ऑर्गन पाइप। और इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है f0, दैट इज f, जब वो एयर में वाइब्रेट कर रही है, समझ गए। चलो भाई अच्छी बात है सर। अब वो बोल रहे हैं द पाइप इज डिप्ड वर्टिकली इन वाटर। अगर इस पाइप को वर्टिकली ऐसे उठा के पानी में ऐसे डिप कर दे, ऐसे वर्टिकली डिप, है ना, पानी में करना है, ठीक है, कब कहां तक, कितनी लेंथ तक, सो दैट हाफ ऑफ इट्स लेंथ इज इन वाटर, और उसकी आधी लेंथ पाइप की वाटर में रहनी चाहिए, ठीक है। देन व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम नाउ। अब इस कंडीशन में उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी एयर कॉलम की, जो उसके अंदर वाइब्रेट कर रही होगी। कैसे सर, कंडीशन बना देते हैं सर, कंडीशन देखो भाई, ओपन एंड के लिए अभी फॉर्मूला मैंने लिखा था, जर्नल फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला अभी लिखा था, स्टैंडर्ड NV/12। एक्चुअली जब वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करता है, इसका मतलब n की वैल्यू 1 होती है, n की वैल्यू होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए, याद रखना। कंसेप्ट सीखो ना सीखो, ये सीखो हाउ टू यूज ऑल दीज थिंग्स, राइट बॉस। सो जब वो फंडामेंटल की बात करेगा तो पुट द वैल्यू ऑफ n दैट इज 1, राइट। चलो भाई अच्छी बात है, मतलब इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f दे रखी है, तो f0 की जगह मैं यहाँ लिख सकता हूँ v/12 और इक्वल टू यहाँ हो जाएगा f, इसकी वैल्यू आपको ये दे रखी है। फिर उसने क्वेश्चन में बोला है कि हम एक बीकर लेते हैं, कंटेनर कुछ, और इसमें पानी भर लेते हैं, ऐसे पानी पानी पानी, सुपर कूल पानी, बिन पानी सब सुन, बिना पानी के तो हम तड़प जाएंगे बॉस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पाइप को उठाएंगे, दोनों एंड से ओपन है, और इसमें वर्टिकली डिप करेंगे। अगर इसकी लेंथ आप मान लो कुछ लेंथ मान लो L, तो हमने ऐसे डिप करना है कि आधी लेंथ इसकी वाटर में होनी चाहिए, आधी देखो, तो जो लेंथ ये आधी वाटर में है, तो आधी ऊपर बचेगी वाटर से, देखो यहां तक आधी बचेगी। अब तो इसकी जो न्यू लेंथ है, जहां पे केवल एयर होगी, यहां तक, इतने में एयर होगी, यहां से यहां तक, क्योंकि इसके नीचे तो पानी है ना, तो पानी की वजह से जो लोअर एंड है ये क्लोज हो चुका है। समझो बात को, क्यों किया उसने ऐसा, क्योंकि उसको डिप किया वाटर में, उसकी वजह से वाटर भर गया होगा यहां तक, और उसने इसको क्लोज्ड कर दिया, क्लोज्ड एंड हो गया ये। मतलब ये पाइप जो दोनों साइड से ओपन था, अब ये क्लोज्ड एंड हो गया, क्लोज्ड एंड। और अगर ये क्लोज्ड एंड है, ये जहां तक पानी है उसको क्लोज माना जाएगा, इधर से ओपन माना जाएगा। तो एक ऐसा पाइप बन गया आपके पास, ये एंड क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया, और इसकी लेंथ दे रखी है L/2। तो चूंकि ये क्लोज्ड हो गया पानी में डिप करने से, तो अब बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। चूंकि क्लोज्ड एंड है तो क्लोज्ड एंड वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा फंडामेंटल का। तो क्लोज्ड एंड वाला फंडामेंटल का फॉर्मूला क्या होता था, V/4L,
और इसकी लेंथ कितनी है, l नहीं है, l/2, तो l/2, कूल है ना, यस। तो अब हम इसका आंसर निकालेंगे v, और ये कैंसिल, दिस इज 2l ही बचेगा, उत्तरी, ये तो सेम आ गया जो इसका था, देखो ये v/2l, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी अभी भी f ही रहेगी। सो यू कैन रिप्लेस दिस वैल्यू बाई f, मतलब अगर उस ट्यूब को आप हाफ लेंथ वाटर में डिप कर दो और वो क्लोज्ड बन जाएगी, तो उसकी जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी थी जब वो एयर में था अभी भी वही रहेगी। अगर हाफ लेंथ है, अगर लेंथ चेंज कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी पक्का, है ना। अगर आपने 1/3 लेंथ यहाँ पे की होती, ठीक है, तो l की जगह हम यहाँ l/3 लेते, तब उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते, इससे कंपेयर करके। समझ गए यार कैसे करना है, समझ गए आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, होले होले, अब डिफरेंट कैटेगरी हम सब कवर करने वाले हैं होले होले, ओके भाई लोग। बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन माने जाते हैं। है तो इजी, बट इसमें कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, और दोनों एग्जाम के वास्ते वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कैटेगरी, टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन से, राइट। तो ध्यान से पढ़ना है, पेशेंस रखना है, क्वेश्चन को देख के डरने का नहीं, बिल्कुल भी, ठीक है। कंसेप्ट अप्लाई करके आएंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की टेक्निक आनी चाहिए, उसके बाद आप मस्त तरीके से मजा के आने वाले हैं, ठीक है। तो एक अच्छा लेवल पे ये माना जाता है, ठीक है। उसने बोला एक सोर्स है ऑफ साउंड एज इमिटिंग वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, ठीक है। सोर्स है और वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी ओरिजिनली है 100 हर्ट्ज, ठीक है। एंड एन ऑब्जर्वर ओ, ठीक है, आर लोकेटेड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, ओके। द सोर्स इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 19.4 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ऑब्जर्वर। मतलब समझो बात को, अगर भाई यहां पे हमारा कहीं पे चुन्नू खड़ा हुआ है, चुन्नू, और ये चुन्नू बॉस, चुन्नू तो चुन्नू है और ये खड़ा हुआ है, अगर चुन्नू ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर की स्पीड इस केस में हो गई 0, है ना, जो सुन रहा है उसकी। और जो सोर्स है, सोर्स किसी को भी मान लो, आप गाड़ी जा रही है, कार जा रही है, आपकी बाइक जा रही है, या आप खुद मोबाइल अपना ऑन करके गाने वाने सुनते हुए जा रहे हो, तो आप भी सोर्स ही बन गए एक तरीके से। वो इससे 60 डिग्री पे जा रहा है, मतलब इधर जा रहा है कहीं 60 डिग्री पे, ठीक है। जो हमारा सोर्स है वो इधर जा रहा है कहीं, समझना बात को, उसकी स्पीड इधर होगी, सोर्स की स्पीड इधर है, ठीक है। और सोर्स जा रहा है किसी स्पीड से 19 पॉइंट व्हाट इज दैट 4, है ना, 4 मीटर पर सेकेंड, समझना। दोनों अलग अलग एंगल पे है, मतलब ना तो सोर्स चुन्नू की तरफ जा रहा है ना उसके अपोजिट जा रहा है, ऐसे किसी एंगल पे जा रहा है भाई, है जी, किसी एंगल पे जा रहा है। लेकिन जो साउंड होती है ना, वो साउंड वो तो चुन्नू की तरफ ही जाएगी, सोर्स से निकलने वाली जो सोर्स है एस इधर को जा रहा है, इसकी साउंड तो इधर ही जाएगी। साउंड हमेशा याद रखना, डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है भाई, डॉपलर इफेक्ट। सोर्स ने जब साउंड किया तो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करी इनिशियली 100 हर्ट्ज, लेकिन इस बंदे को कितनी सुनाई देगी, क्योंकि सोर्स जा रहा है किसी एंगल पे इधर को। ये वही वाली बात है, मैं यहां खड़ा हूं, आप मेरी तरफ ना आके किसी एंगल पे इधर को निकल गए अपनी गाड़ी लेके, और मेरे को तो आपने हॉर्न किया, वो मेरे को सुनाई देगा ना यार, तो मुझे कितना सुनाई देगा, लेट्स सी एफ डैश। अब क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। द ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, पहले ही बोला मैंने, रेस्ट है तो उसकी स्पीड 0 ले लो ऑब्जर्वर की, ठीक है। द एपरेंट फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज, मतलब इसको कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, जबकि सोर्स ने जो प्रोड्यूस करी ओरिजिनली इतनी है, इसको कितनी सुनाई देगी। बोथ आर डिफरेंट। क्यों ऐसा डिफरेंट, क्योंकि ये तो रेस्ट पे है लेकिन ये तो चल रहा है। अगर दोनों में किसी तरह की कोई मोशन हो रही है, दोनों में से एक भी मूव कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी जो मैं सिट्टी बजाऊंगा उसकी फ्रीक्वेंसी और जो आपको सुनाई देगी वो डिफरेंट होती है। अगर दोनों स्टिल है तो सेम सुनाई देगी, ठीक है, समझना बात को। तो इसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमेशा क्या यूज करना है डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चंस करने के लिए, एफ डैश इज इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एरी V minus V naught over V minus Vs. Use this formula in every condition. बस वहां सराउंडिंग एयर का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके, हमेशा। एंड पुट ऑल द वैल्यू विद द प्रॉपर साइन कन्वेंशन। सारी वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो साइन कन्वेंशन का ख्याल रखेंगे। कैसे सर, देखो एक चीज दोस्तों हमेशा याद रखना, ये सोर्स किधर भी जा रहा हो, ऑब्जर्वर किधर भी जा रहा हो, साउंड हमेशा सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ रहती है। मतलब ये इधर सोर्स इधर जा रहा है, इधर हमें मतलब नहीं है, साउंड की स्पीड ये होगी हमेशा इधर को, यानी वी से डिनोट करते हैं। वी है स्पीड ऑफ साउंड, वी नॉट स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है, एंड दिस इज स्पीड ऑफ सोर्स, ये सोर्स की स्पीड होगी, है कि नहीं, यस। और जिधर को देखो, इधर को जा रहा है, चेक करें आप, इधर को जा रहा है V। अब इन दोनों में से, सोर्स में से और इस बंदे की जो ऑब्जर्वर है उसकी स्पीड जो V की डायरेक्शन में होगी तो प्लस लेना है,
अगर कोई स्पीड v की डायरेक्शन में है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, और v के अपोजिट है तो उसको नेगेटिव लेते हैं। बस ये कन्वेंशन होता है, खत्म कहानी। अब देखो यार, ये तो है रेस्ट पे, तो इसकी स्पीड तो यहां पुट कर दोगे 0। साउंड की स्पीड इसमें दे रखी है, साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है ना v, वो दे रखी है 330 मीटर पर सेकेंड। वो गिवन होगी हमेशा, क्वेश्चन में गिवन होती है, नहीं गिवन है तो यही ले लेना, ठीक है। वैसे तो 330 दे रखी है वेलोसिटी ऑफ साउंड क्लियरली। अब देखो ये जो सोर्स है इस v के साथ किसी एंगल पे है, देखो v है इधर, ये रहा साउंड की स्पीड, और सोर्स जा रहा है इधर 60 डिग्री पे। तो इसका वो कंपोनेंट लो जो इसके अलोंग हो या इसके अपोजिट हो, परपेंडिकुलर नहीं लेना। यानी ये वाला वेक्टर इसके साथ एंगल बना रहा है तो हम लेंगे vs cos 60। एक्चुअली में ये स्पीड है सोर्स की, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट है। और देखो ये कंपोनेंट v की ही डायरेक्शन में है, मतलब इसका ये कंपोनेंट इधर है, vs cos 60 है कि नहीं है। तो यहां पर सोर्स का ये कंपोनेंट v की डायरेक्शन में है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही लेंगे। पुट कर दो अब सारी वैल्यू, कन्वेंशन बता दिया मैंने। चलो f डैश इक्वल टू ओरिजिनल 100, v 330 माइनस v नॉट 0 क्योंकि ये चल ही नहीं रहा, और v 330 माइनस vs की जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह vs की जो वैल्यू रखी है 19.4 cos 60, तो vs cos 60। बस सॉल्व कर लो, अब तो कुछ बचा ही नहीं। अरे भाई उड़ा दो अब तो इसको, तो 330 ओवर 330 माइनस 19.4 cos 60 होता है 1/2। इसको भी सॉल्व कर लो यार, क्या बात कर दी सर। अब तो हम 4 डालेंगे, तो ये आ गया 330 माइनस 2 से कैंसिल करो 8, ठीक है, ठीक है, एंड 7, 8.7 आना चाहिए। चेक करें आप, चेक करें आप, और इसका आंसर भी आप कर दो, खुद ही कर दो बॉस, ठीक है, खुद ही कर दो, ठीक है। नो 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 8 नहीं 9, दिस इज 9 क्योंकि 2 into 9 दैट इज 18, राइट। तो 9.7 अब सब्ट्रैक्ट कर दो, सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा वही होगा। अब आंसर मैं देख लेता हूं क्योंकि यहां से आगे की कैलकुलेशन अब आपकी बनती है। नियर अबाउट आंसर आ रहा है 103 हर्ट्ज। तो ओरिजिनल जो थी वो थी आपकी 100 हर्ट्ज, उससे थोड़ी ज्यादा इसको सुनाई देगी क्योंकि कहीं ना कहीं एंगल पे भी इसी की तरफ आ रहा है तो थोड़ी ज्यादा दिखाई देगी। ये सॉल्व कर लेना बॉस, है ना, स्मार्टली थोड़ा सा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द कंसेप्ट, मस्त तरीके से। बस फॉर्मूला याद रखना, और भी क्वेश्चन आएंगे। हाउ टू अप्लाई दिस कंसेप्ट, रिमेंबर द साइन कन्वेंशन, यूज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, फिर तो कोई पंगा ही नहीं है। अब चलते हैं आगे आगे एंड आगे, ओके। सो हियर वी आर, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन मैंने लिया ना दैट इज टोटली फॉर्मूला बेस्ड, बट इस फॉर्मूला में बहुत क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, बहुत ज्यादा, नीट में भी और जेई में। छोटा सा है, प्यारा सा है, याद नहीं होगा तो पंगा हो जाएगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, है ना, एक ट्रैवलिंग वेव जो किसी स्ट्रिंग पे ट्रैवल कर रही है, स्ट्रिंग की हेल्प पे, ठीक है। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग सपोज करो स्ट्रिंग है, बोथ एंड फिक्स्ड, जैसे गिटार नहीं होता, गिटार के स्ट्रिंग दोनों एंड फिक्स होता है, फिर उस पर एक वेव बनती है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि इसकी इक्वेशन हमें दे रखी है, ठीक है सर, दे रखी है तो अच्छी बात है। स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ऑफ लीनियर मास डेंसिटी 5 ग्राम पर मीटर, यानी इसकी लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है, म्यू से डिनोट करते हैं मास पर यूनिट लेंथ, और इसकी वैल्यू दे रखी है 5 ग्राम पर मीटर। तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो, 5 × 10⁻³ पर मीटर है ये, ठीक है, इतना केजी पर मीटर, ये होगी म्यू की वैल्यू अगर जरूरत पड़ेगी। इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ, इसकी वैल्यू दे रखी है, यानी मास डिवाइड बाय लेंथ। और इक्वेशन क्या दे रखी है सर, इक्वेशन दे रखी है आपको y = 0.03। चलो भाई बढ़िया बढ़िया। और क्या है सर, साइन ऑफ 450 - 9x, राइट, साइन ऑफ 450t माइनस 4x, यही बोला है क्या, 9x यार, 9x, दिस इज 9। कूल है, सुपर कूल है सर। वेयर डिस्टेंस एंड द टाइम आर मेजर्ड इन SI यूनिट्स, बढ़िया बात है, सेकंड और मीटर में, ठीक है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ला मैंने बोला था ना, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि एक स्ट्रिंग में एक वेव ट्रैवल कर रही है ना, अब स्ट्रिंग है तो उसमें टेंशन भी होगा, ठीक है, ऑब्वियसली, और वेव ट्रैवल कर रही है तो उसकी स्पीड भी होगी। तो यार ये हमेशा याद रखना, जब भी स्ट्रिंग में ट्रैवल करती वेव की स्पीड पूछे या टेंशन पूछे तो v का फॉर्मूला हमेशा यूज करना है, v = √T/μ। यहां पे v निकाल सकते हैं, म्यू दे रखा है, t निकालना है क्वेश्चन में, स्क्वायर कर दो बोथ साइड, v² = T/μ। तो t निकालना है ना, तो t आ गया μv²। बस ये देखो कितना है, ये देखो कितना है, आंसर बन गया यार अपना। तो चलो t आ गया म्यू कितना दे रखा है सर, 5 × 10⁻³ देख लो जरा, ठीक है। अब v की वैल्यू कैसे निकालेंगे, v है स्पीड ऑफ वेव,
स्पीड ऑफ वेव कैसे निकालते हैं, वेव की स्पीड जब इक्वेशन गिवन हो। जब इक्वेशन मैंने बताया था स्पीड ऑफ वेव कैसे निकालते हैं, बताया था कोफिशिएंट ऑफ टी ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो टी का कोफिशिएंट ये रहा 450, एक्स का कोफिशिएंट ये रहा 9 और 3, और इससे कैंसिल हो जाएगा, देख लो 45 डिवाइड बाई 9 5, ठीक है ठीक है, एंड दिस इज 50 आ गया यार, 50 का स्क्वायर, तो t आ गया 5 इंटू 10⁻³ इंटू 25 इंटू 10⁻², और 3 की इसको मल्टीप्लाई करो तो आएगा 125, 2 से कैंसिल तो यहाँ बचेगा -1, तो t आ गया 12.5 न्यूटन। चलो भाई ये है टेंशन, फॉर्मूला बेस्ड है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन निकालने का, ठीक है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, अभी भी आता है यार, नीट में भी, जेईई मेन में भी आता है यार अभी, ठीक है, नीट में भी आता है यार, क्या बात कर रहे हो, ठीक है, दोनों एग्जाम में, हाँ लिख लेना, देख लेना, समझ जाना, ठीक है, कूल। तो ऐसे हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको बोला था यार बॉस, मैंने आपको बोला था इन क्वेश्चंस के थ्रू हर कंसेप्ट कहने गए हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं ऑसम तरीके से, ठीक है। तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है, फोड़ के आने वाले हैं, ठीक है, बढ़िया तरीके से, बस देखते रहना, कंसेप्ट को समझते रहना, क्वेश्चंस को मैं कैसे डील कर रहा हूँ ये भी समझना जरूरी है कि नहीं, लाजमी है, वरना सबाना आजमी है, ठीक है। ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन, जल्दी से आप देख ले, पढ़ ले, कंडीशन को अंडरस्टैंड कर ले, देन अप्लाई द कंसेप्ट एंड फॉर्मूला, देन वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, उसने बोला कार इज मूविंग टुवर्ड्स ए हाई क्लिफ, उत्तरी। अगर वो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है और हाई क्लिफ की बात कर रहा है बॉस, ठीक है, हाई क्लिफ या हाई बिल्डिंग की बात कर रहा है, बिल्डिंग भी बोल सकता है, ठीक है, समझना, ये आपको हिंट दे रहा हूं कि कैसे समझना है कंसेप्ट, या वॉल की बात कर रहा है, ठीक है, वॉल की बहुत बड़ी सी दीवार आ रही है, हम गाड़ी लेके उसकी तरफ जा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, है ना, ऐसी क्वेश्चन अब वो बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो कंसेप्ट के साथ साथ। आगे पढ़ते हैं पहले, द कार ड्राइवर साउंड्स ए हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक है भाई, एक बंदा अपनी कार में जा रहा है, चलो भाई ठीक है, जा रहा है कार में, ठीक है, एक हॉर्न साउंड करता है, तो यहाँ से साउंड जाएगी और उसकी फ्रीक्वेंसी है ओरिजिनली एफ, और इसके सामने एक बड़ी सी क्लिफ है, ऐसे समझ लो, है कि नहीं, एक बड़ी सी क्लिफ है, बड़ी सी क्लिफ है, ठीक है, अच्छा सर ठीक है। द रिफ्लेक्टेड साउंड हियर्ड बाय द ड्राइवर हैज फ्रीक्वेंसी 2f, मतलब इससे टकरा के जो साउंड वापस आएगी रिफ्लेक्ट होके, उसकी जो फ्रीक्वेंसी इसके अंदर जो बंदा बैठा है ड्राइवर, उसको सुनाई देगी 2f, मतलब सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी ये है f डैश, याद करो जो सुनाई देती है, हियर्ड बाय द ऑब्जर्वर, मतलब जैसे मैं कार लेके जा रहा हूँ या आप जा रहे हो और मैंने एक साउंड किया अपना हॉर्न मतलब कार का, तो वो रिफ्लेक्ट होके मेरे को ही सुनाई दे रही है, तो जो मैंने साउंड किया दैट इज द ओरिजिनल, जो रिफ्लेक्ट होके मेरे पास आ रही है दैट इज द आफ्टर रिफ्लेक्शन विच इज हियर्ड बाय मी, अंडरस्टूड मैन, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे सर, चलो ये तो दे दिया उसने, जो सुनाई दिया वो भी दे दी, जो ओरिजिनल है वो भी दे दी। ओके, if v is the velocity of sound, then the velocity of the car in the same velocity unit will be कार की velocity बताओ, ठीक है, अच्छा ओके, नो किसकी वेलोसिटी पूछ रहा है, हाँ कार की पूछ रहा है ना, ओके, देन द वेलोसिटी ऑफ कार, क्योंकि साउंड की तो दे दी है। देखो पता है कौन सा केस होता है दोस्तों, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी वाला, हाई क्लिप की बात कर रहा है, बिल्डिंग की बात कर रहा है, वॉल की बात कर रहा है, यहाँ पे जो बंदा, जैसे कार है, कार ही यहाँ पे ऑब्जर्वर है, क्योंकि अपनी साउंड जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है वही सुन रहा है, कार ही यहाँ सोर्स है, क्योंकि साउंड भी इसने की थी, बस वो टकरा के वापस आ गई, तो ये एक तरीके से मिरर इमेज वाला कंसेप्ट माना जाता है, ध्यान रखना, मतलब इसी की साउंड इसको सुनाई दे रही है इधर से, इसको लगेगा साउंड इधर से आ रही है टकरा कर और मेरे को सुनाई दे रही है, और इसको ये लगेगा कि इसके पीछे कोई गाड़ी है जिसने साउंड किया होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी मेरे को सुनाई दे गई, जबकि अपनी ही फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट होकर इसको सुनाई दे रही है, आप समझ रहे हो। तो ये ऑब्जर्वर का भी काम कर रहा है एक तरीके से, ठीक है, अगर ये ऑब्जर्वर है तो इधर जा रहा है, साउंड अपोजिट आ रही है, ठीक है, और सोर्स का भी काम कर रहा है, तो इस केस में जो उसको सुनाई देगी एफ डैश, और जो ओरिजिनल थी एफ, ठीक है, v प्लस वी नॉट ओवर v माइनस वी एस, ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लेना, आपको साइन कन्वेंशन के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बस इसी कंडीशन में, जब ये कंडीशन होगी, ऊपर प्लस ले लेना, नीचे माइनस, बात खत्म। और जो सोर्स की स्पीड है वो वही होगी जो ऑब्जर्वर की है, ऑब्जर्वर क्या है यहाँ पे, कार, वी मान लो ना, कार ऐसे लिख लो ना, कार, ठीक है, कार ही सुन रही है, कार ही प्रोड्यूस कर रही है, वही सोर्स है, वही ऑब्जर्वर है इस केस में, ऊपर वाले पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, राइट। नाउ पुट द वैल्यूज, यहाँ पे 2f दे रखा है, ये f, और v साउंड स्पीड है, कार, ये कार की स्पीड है एक तरीके से, तो v स्पीड ऑफ कार लिख लो, और v माइनस ये भी कार की स्पीड है,
बस सॉल्व कर लो यार, ये कैंसिल यार, यहाँ 2 बचेगा, नीचे वाली वैल्यू उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2v माइनस वी सी इक्वल टू वी प्लस वी सी। उत्तर की हाँ भाई हाँ, इसका मल्टीप्लाई कर दो बॉस, तो ये आ जाएगा 2vc इक्वल टू वी प्लस वी सी। ठीक है, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ। ठीक है, अब कितना आएगा 2v माइनस वी, और ये वाली ये 2 है बॉस, ये 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, vc पहले से है तो 3vc, तो यहाँ बचेगा v इक्वल टू 3vc, और कार की स्पीड आ गई दोस्तों v/3, यानी जो कार की स्पीड है वो साउंड की स्पीड के रिस्पेक्ट में v/3 है। चेक करो, ऑसम प्रॉब्लम। ठीक है, दिस इज योर ऑसम प्रॉब्लम, आंसर है यस, दैट इज करेक्ट। दिस इज हाउ यू कैन यूज द कंसेप्ट। जैसे कि मैंने बोला था, हर कंसेप्ट आपका रिवाइज हो जाएगा। क्या बात कर दी आपने यार। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ठीक है, नोट करते रहना मस्त तरीके से। ओके धुरंधर खिलाड़ियों, आज की ये कहानी मेरी जुबानी अब समाप्त होती हुई दिख रही है, क्योंकि हम लास्ट में पहुंच चुके हैं। ओके सो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इजी है, देखो इसका कंसेप्ट ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको, बट कर लेते हैं चूंकि आते हैं क्वेश्चन, तो इतना तो बनता है यार, इतना तो बनता है यार, है कि नहीं। चलो, उसने बोला ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। ओके, सो एक इक्वेशन आपको दे रखी है जो एक्स और टी पे डिपेंड कर रहा है, वाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव। ठीक है, 10⁻³ साइन ऑफ 50t प्लस 2x -3 साइन ऑफ 50t प्लस, यही बोला है ना उसने, है ना, यस 2x, राइट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द वेव जो कि ट्रैवल कर रही है हार्मोनिकली। ओके, अब वो बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द वेव। ये जो इक्वेशन है वेव की, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, उसमें से सिलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है रिगार्डिंग टू दिस पर्टिकुलर वेव। तो देखो यार, फर्स्ट ऑप्शन में बोला वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस विद द स्पीड दिस, फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद द स्पीड दिस एंड दिस डायरेक्शन और स्पीड की बात कर रहा है, बात खत्म। तो कोई टेंशन नहीं है। देखो कैसे, मैंने आपको क्या बताया था अभी, सबसे पहले अगर डायरेक्शन बतानी हो कि वेव किधर जा रही है, टी वाला टर्म और एक्स वाले टर्म के बीच में जो साइन है उससे पता लगाओ। अगर प्लस है तो पक्का वेव जा रही है अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, बस हो गया, डायरेक्शन तो पता चल गई। अगर यहाँ प्लस है तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, अगर माइनस होता है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो क्लियर है। अब इसके 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हटा दो जो पॉजिटिव वाले हैं। ठीक है, अब हम स्पीड चेक कर लेते हैं, वेव की स्पीड। ये तो बहुत आसान है। वेव की स्पीड होती है कोफिशिएंट ऑफ टी एंड दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड पुट कर दो वैल्यू यार, इतना तो हमें पता है। टी का कोफिशिएंट है 50 और इसके साइन के बाहर कुछ भी नहीं है, तो एज इट इज ले सकते हैं। एक्स का कोफिशिएंट है 2 और ये आ गई 25, देख लो 25 मीटर पर सेकंड, खत्म कहानी। तो ये वेव इतनी स्पीड के साथ नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही होगी, 25 मीटर पर सेकंड के साथ नेगेटिव। पहला ही सही हो गया, वाह क्या बात कर दी सर, पहला ही सही हो गया। ठीक है, अरे मजा नहीं आ गया। देखो इजी था यार, इजी। अब देखो कंसेप्ट आप सीख चुके हो। चलो जल्दी से बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की, फटाक से। कूल, चलो सुपर कूल रहा करो, मस्त खुश रहा करो, है कि नहीं, मस्त तरीके से प्रैक्टिस किया करो। करेंगे सर, करेंगे, राइट। चलो ओके बॉस, दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट कैटेगरी टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर बोथ एग्जाम, नीट एंड जेईई मेंस, राइट। क्योंकि ये फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि समटाइम क्या होता है कि डॉपलर इफेक्ट से जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उस फॉर्मूले पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप पूछे जा सकते हैं, और एक एक्सेप्शनल केस में आप जाके सोच सकते हो कि पूछे जाएंगे, तो आपने इसको फॉर्मूले पे ध्यान देना है, बहुत बढ़िया तरीके से इसको याद करके जाना है। ठीक है, कैसे सर, पढ़ लेते हैं। उसमें बोले कि स्टार है विच इज इमिटिंग रेडिएशन एट ए वेवलेंथ ऑफ दिस। एक स्टार है, कोई हमारे पास होगा, कोई स्टार है, ये स्टार मान लो आप, और ये रेडिएशन इमिट कर रहा है, और जो रेडिएशन इमिट कर रहा है उनकी वेवलेंथ दे रखी है 5000 एंगस्ट्रॉम, राइट। यस, आगे बढ़ते हैं। इज अप्रोचिंग द अर्थ, और ये हमारी अर्थ की तरफ धीरे धीरे बढ़े चला जा रहा है, अर्थ की तरफ आ रहा है। ये हमारी अर्थ यहाँ पे है, सपोज करो दिस इज आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी, और ये हमारी पृथ्वी की तरफ आ रहा है किसी स्पीड के साथ। समझना, खतरा है बॉस, खतरा है। ठीक है, और इसकी स्पीड भी दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है 1.5 × 10⁶। तो इसकी जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है व्हाट इज दैट, 1.5 × 10⁶ मीटर पर सेकंड। दिस इज द स्पीड ऑफ दिस स्टार जो हमारी अर्थ को अप्रोच कर रहा है, भाग के चला आ रहा है टकराने के लिए। अब हमसे क्या पूछ रहा है, द चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एज रिसीव्ड ऑन द अर्थ। समझना, इस जो रिलीज कर रहा है वो ये रहा,
जो यहाँ पे रिसीव की जाएंगी, सपोज करो रिलीज कर रहा है λ1 और जो रिसीव करेगा λ2, उनके बीच में जो चेंज है ना, जो चेंज होगा वेवलेंथ का, वो निकालना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि चेंज इन द वेवलेंथ पूछे, रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है उसमें चेंज पूछे जो अर्थ पे रिसीव की जाएगी, ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना भाई, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सॉल्व करने में टाइम लगेगा, अदरवाइज रिलेशन याद रखना, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू जो ओरिजिनल लैम्डा है उसका, ठीक है, जो उसने इमिट किया, इनटू V बाई सी। दिस इज द फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। कभी कभी ये चेंज गिवन होता है शिफ्ट के टर्म्स में, राइट, तो ये चेंज आप निकाल सकते हो। लैम्डा दे रखा है 5000, एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट कर लेंगे, और V दे रखा है 1.5 10⁻⁶। ये है C, स्पीड ऑफ लाइट, सपनों में आती होगी, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट तो आपके सपनों में आती होगी, हाँ यही काम है हमें तो सपनों में देखना इसको ठीक है, चलो सॉल्व कर डालेंगे, इसको सॉल्व कर डालेंगे। तो देखो ये कैंसिल, ये नो ये थोड़े कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, 0.5 आएगा, ठीक है। तो डेल्टा लैम्डा कितना आएगा, देखो ये 3 है और ये 6 है, तो 9 हो जाएगा, यहाँ -1 बचेगा, 3 और 6 पावर मिलके इसको कैंसिल करेंगे तो -1 बचेगा, और यहाँ 0.5 बचेगा, और नीचे 10⁸8 बचेगा। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पॉइंट हटा के 5 × 10⁻², और नीचे का 8 ऊपर आएगा 10⁻8, ठीक है गाइस। और अब इसका आंसर देख लेते हैं किसके टर्म्स में दे रखा है, एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में दे रखा है ना, तो 10 हो गया हमारा, क्या जा रहा है, तो डेल्टा लैम्डा आ गया 5 एंगस्ट्रॉम। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये चेंज है जो रिसीव किया जाएगा अर्थ पे, दैट इज 5 एंगस्ट्रॉम। पक्का पक्का, क्या मैंने कोई गलती करी है, देख लो एक बार। ओह यार ये 5 भी तो था, 0.5 × 5 दैट इज 25 क्या यार, दिस इज 25 मैन, एक्चुअली 2.5 था, ठीक है, तो 25 बचना चाहिए, दिस इज 25। भाई ध्यान देना, देखो थोड़ी कैलकुलेशन में ध्यान देना, क्योंकि 3 से मैंने इसको कैंसिल किया था, इसमें मल्टीप्लाई करना था 25 इसको, क्योंकि 5 तो ऑप्शन में था ही नहीं। तो भाई लोग ये थे आज की कहानी, मेरी जुबानी, और ये थे कुछ ऑसम से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो पूरे चैप्टर को कवर कर रहे हैं कंसेप्ट वाइज, फॉर्मूले वाइज अच्छे तरीके से। अब देखते हैं कौन माइकल आर आपको रोकेगा आपके एंट्रेंस को क्रैक करने से, अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे ऑसम तरीके से, ठीक है दोस्तों। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं, आप ही के वास्ते हूँ, हमेशा रहूँगा, आपके एग्जाम को क्लियर करा के रहेंगे, ठीक है। मस्त तरीके से प्रैक्टिस करते रहना, पॉजिटिविटी के साथ, हमेशा बोलता हूँ मैं, खुश रहना दोस्तों, और प्रैक्टिस करते रहना, अच्छे से रिवाइज करते रहना, क्योंकि एग्जाम ऑलरेडी पास आ चुका है, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट।